इट्स इंडिया वर्सेस बांग्लादेश सुपर 8 का अगला मुकाबला। और लास्ट कुछ सालों में दोनों टीम्स ने कुछ बहुत ही क्लोज मैचेस खेले हैं, बहुत ही यादगार मैचेस खेले हैं। लेकिन क्या ये बांग्लादेशी साइड, जो कि अभी थोड़ी सी अपने बेस्ट के आसपास भी नहीं दिख रही है, क्या वो कम्पीट कर पाएगी या फिर एक और डोमेस्टिक विक्ट्री फॉर इंडिया? हेलो, वेलकम बैक टू सुपर ओवर पावर्ड बाय फैन कोड। मैं हूं क्यू शर्मा और हमारे साथ में है हमारे एक्सपर्ट फिर से। तो जो टूटा नहीं उसे जोड़े क्यों, और जो ऑलरेडी हर एपिसोड में आके इंडिया को बार बार जिता रहे हैं तो उनसे मुंह मोड़े क्यों। प्लीज वेलकम मिस्टर आकाश चोपड़ा एंड रबड़। हेलो, हाय हाय। गुड आकाश वन। भाई, मुझे Yes, लग रहा है well कि done. मुझे नंबर्स पे ध्यान देना चाहिए, जितना खराब मैंने रैंक किया था। Rhyming was good actually. Rhyming was बहुत very अच्छा good. था। वैसे जो बहुत ज्यादा बढ़िया थी वो थी रामिन भाई, इंडिया की परफॉर्मेंस लास्ट गेम। और आपने बोला ही था बहुत इजी विक्ट्री होगी, तो आप के साथ शुरुआत करते हैं। कितने पॉजिटिव्स थे इंडिया के लिए लास्ट मैच में? ऑफ कोर्स एक ही जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो अभी तक नहीं हुआ है, उसके बाद में चर्चा करेंगे। बट ओवरऑल आपके लिए मैच कैसा था? और पूरा देखा था ना आपने? हाँ, पूरा देखा था ब्रो। इनफैक्ट थोड़ा मैं इधर थोड़ा रेडियो कमेंट्री कर रहा हूँ। थोड़ा एक्सपीरियंस करना था कि रेडियो कमेंट्री होता क्या है, कैसा एक्सपीरियंस रहता है। और एक्चुअली काफी एंजॉय किया मैंने। काफी डिस्क्रिप्टिव होती है रेडियो कमेंट्री। आपको आपके आवाज के थ्रू आपको डिस्क्राइब करना पड़ता है प्ले को, और लिसनर को इमेजिनेशन यूज करना पड़ता है। तो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग यार। I watched the whole game. Fantastic game, very clinical as far as I'm concerned. उनका अप्रोच जो था अच्छा था। ओपनर्स वापस रोहित शर्मा ने रन नहीं बनाए इस मैच में, पर विराट कोहली को स्टार्ट मिला, पर he couldn't kick on. But an important partnership with Rishabh Pant to get the team off to a good start in the power play. We were 53 for 1, I think, at the end of power play. उसके बाद Virat got out trying to accelerate. Then Rishabh got out, which I felt was an unnecessary shot, क्योंकि स्क्वायर बाउंड्रीज में वहां पे रन मारना काफी मुश्किल था। और ज्यादातर राशिद खान तो ओवर लेंथ बॉल डालते हैं, तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट बाउंड्री तो स्ट्रेट बाउंड्री था, तो सीधा मारना बनता था। रिवर्स स्वीप इस विकेट में सबसे अच्छा ऑप्शन नहीं था। ऑल्सो बिकॉज ऑफ द कंडीशंस, क्योंकि आप अगेंस्ट द विंड खेलना जा रहे हो, जाने वाले हो। बट he is backing his strength. That is his strength also. Reverse sweep, वो ना सिर्फ स्पिनर को मारते हैं, फिर फास्ट बॉलर को भी मारते हैं। तो he's backing his strength and got out. But Surya Kumar Yadav was gone. He was truly impeccable. जिस तरीके से उन्होंने पारी को संभाला, along with Hardik Pandya. Perfect vice captain's role, I thought, with the bat yesterday. Just the way he paced his innings. Surya out होने के बाद ही उन्होंने, मतलब he upped the ante, went into fifth gear. Till then he was there and thereabouts, managing almost run a ball, little more than a run a ball. Bowling, top class. Jasprit Bumrah, god of death bowling, class. या बिल्कुल, एब्सोल्युटली ब्लेस्ड टू हैव जसप्रीत बुमराह, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। अगर इस राइवलरी की बात करें वैसे तो इंडिया ऑफ कोर्स बहुत आगे है। 13 मैचेस हुए हैं, सिर्फ एक ही मैच आज तक बांग्लादेश जीत पाई T20 इंटरनेशनल। आकाश भाई, वो आपके घर पे हुआ था फिरोजशाह कोटला में, और आपके होते हुए क्यों हुआ, कैसे हुआ ये? नहीं, मैं तब वो फैंटेसी की टीम ही नहीं बना रहा था। बनाता तो देखो, फिर मैं बनाता एकदम 8-3-9-2 वाली, फिर कैसे जीतती बांग्लादेश की टीम। वैसे इस मैच की अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे क्लोज मैचेस हुए हैं, और ऑफ कोर्स वो 2016 का मैच याद आता है, वो धोनी का रन आउट, हार्दिक पांड्या का आखिरी ओवर, निदास ट्रॉफी का फाइनल, जो कि आज भी यूट्यूब पे मोस्ट वॉच्ड वीडियो है क्रिकेट में, जो दिनेश कार्तिक ने श्रीलंका क्रिकेट को जो क्लिप दी थी। इसके अलावा बहुत ही क्लोज मैचेस देखने को मिले। आखिरी वर्ल्ड कप में जो मुकाबला हुआ था एडिलेड ओवल में, एक टाइम पे ऐसा लगा था कि लिटन दास जो है वो मैच ले जाएंगे। 60 ऑफ 27 थे वो, और मैं उस दिन एडिलेड ओवल में ही था। और अगर बारिश का वो ब्रेक नहीं होता और बारिश इंटरप्ट नहीं करती, शायद मैच वो जो था बांग्लादेश की तरफ भी जा सकता था। लेकिन अभी ये करंट बांग्लादेशी साइड उतनी स्ट्रांग लग नहीं रही है, बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने स्पेशली बैटिंग डिपार्टमेंट में। आपको लगता है कि ये एक और इंडिया के लिए इजी मैच हो सकता है? आकाश भाई। आकाश भाई, मैंने तो मोनोलॉग कर दिया मैंने। हाँ, ये अभी आपने आ गया। ओके, आई थिंक आसान मैच होगा। भारत आसान इसको लेगा नहीं, क्योंकि लेना भी नहीं चाहिए। इनफैक्ट अगर आप पिछले मैच को भी देखें, रॉबिन ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कहाँ चीजें किस तरीके से घटी थी। पर पर्सनली क्योंकि हम सब ग्रीडी होते हैं और होना भी चाहिए, तो आपको लगता है कि यार लेफ्ट आर्म पेस भारतीय बल्लेबाज, ये एक समस्या रही। 3 विकेट दे दी हमने फजल हक फारूकी को, उससे पहले हमने नेत्रवर्क को दी, उससे पहले हमने शाहीन अफरीदी को दी। तो आप चाहते हैं कि यहाँ पर भी तो मुस्तफिजुर रहमान आएंगे ना।
तो ये विकेट आपको लेफ्ट आर्म पेसर्स का एक थ्रेट, ओपनिंग में रन्स की आवश्यकता, क्योंकि चाहते हो आपकी एक साझेदारी अच्छी बने और दोनों ओपनर अच्छी फॉर्म में पहुंचे जब आप सुपर 8 में पहुंचेंगे। एंड शिवम दुबे के बल्ले से रन चाहिए यार। एक पारी जो खेली है उन्होंने, वो मतलब थोड़ी कंजर्वेटिव पारी थी क्योंकि वो न्यूयॉर्क की पिच थी, पर उसके बाद इन्हीं पिचेस के लिए अब उनको रखा गया था। तो इस टीम के सामने तो मतलब अच्छा भी किया था उन्होंने अफगानिस्तान के सामने, लेकिन एक और मैच का अच्छा ना होना, प्रेशर जो ना उनके ऊपर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है। और टुवर्ड्स द बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट, और रॉबिन तो हैज बीन अ पार्ट ऑफ अ वर्ल्ड कप विनिंग कैंपेन। तो ये वाली बात ये भी आपको समझा देंगे कि अच्छा कैंपेन वही होता है अंत में जो ट्रॉफी उठाते हैं ना, जिसमें सब खिलाड़ियों के पास ना इंडिविजुअल लेवल पे कॉन्फिडेंस हो कि मैं अगर खेल रहा हूं तो मैं मैच जिता दूंगा, मैं सिंगल हैंडेडली गेम खत्म कर सकता हूं। वो वाला कॉन्फिडेंस अभी ना तो शिवम दुबे में है। पर्सनली फॉर्म वाइज रोहित और विराट कोहली भी ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पे अच्छी वो प्रॉपर जो A+ फॉर्म है। बल्लेबाजी के दृष्टिकोण से ये 3 चीजें जो है उनको ठीक करना होगा। एंड ऑफ कोर्स इंडिया विल स्टिल विन दिस गेम, लेकिन नॉट विदाउट वो थोड़े से अभी बॉक्सेस हैं जो टिक करने हैं। वैसे आपने वो वर्ल्ड कप कैंपेन की बात की और मैं जब भी रॉबिन भाई को देखता हूँ वर्ल्ड कप याद आता है मुझे, हर बार वो सेलिब्रेशन याद आता है जो उन्होंने बोल आउट में किया था। रॉबिन भाई एक बार हो जाए पर्सनल डिमांड। तो वो जो बोल आउट में है, इनफैक्ट रॉबिन भाई ने जो बेहतरीन शुरुआत दी थी और उसके बाद ट्रॉफी जीते थे, वो सीन्स वापस से देखना चाहेंगे। और बहुत लंबा इंतजार हो चुका है, होपफुली जल्दी खत्म भी हो। लेकिन मैं तो अभी भी खड़ा हूँ, आज भी वही अहमदाबाद में। बट इंतजार जल्दी खत्म होगा। लेकिन इस मैच के लिए की मैचअप कौन से होंगे जो कि इस मैच में भी इंपॉर्टेंट है और आपकी फैंटेसी टीम में भी, उसकी बात करते हैं क्लास। तो ऑब्वियसली जिस फॉर्म में फिज है, अब ऑफ कोर्स उनकी बात करेंगे भी और उन्होंने विकेट्स भी लिए हैं, लेकिन T20 इंटरनेशनल में इंडिया के अगेंस्ट उतने अच्छे नंबर्स रहे नहीं है। 71 का एवरेज है विद द बॉल, 50 का वो स्ट्राइक रेट रहा है। लेकिन एक मैचअप मैं हाईलाइट करना चाहूंगा जो कि अभी तक हुआ ही नहीं है बट बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है जैसी हिस्ट्री रही है। क्योंकि बांग्लादेशी पेसर्स, उनका डेब्यू अगेंस्ट इंडिया एक बहुत ही अच्छी हिस्ट्री रही है उनके लिए। मुस्तफिजुर रहमान पहला मैच अगेंस्ट इंडिया, ओडीआई था ऑफ कोर्स, डिफरेंट फॉर्मेट, बट 5 विकेट, फिर 6 विकेट। तस्कीन अहमद अपना पहला मैच अगेंस्ट इंडिया, 5 विकेट। हसन महमूद की हमने लास्ट T20 वर्ल्ड कप में बात की थी, आपके साथ ही प्रीव्यू किया था अगर मैंने, 3 विकेट उन्होंने भी पिक किए थे। इस मैच में खेलते हुए देखेंगे तंजीम हसन शाकिब, और उनकी हमने ऑलरेडी बहुत बार बात की जब वो पहला मैच नहीं भी खेली थी, क्यों इतना इंपॉर्टेंट रहेंगे बांग्लादेश के लिए। जॉइंट हाईएस्ट विकेट टेकर है सीजन। इसके अलावा ऑलरेडी प्लेयर ऑफ द मैच बन चुके हैं अगेंस्ट नेपाल। आपको लगता है थ्रेट हो सकते हैं अगेंस्ट इंडिया जैसी वो हिस्ट्री रही है? पावर प्ले में विकेट पिक किए हैं, डेथ में। आगे भाई आपसे शुरू करते हैं। बिल्कुल वो आकाश भाई से शुरू करना मेरे से, सॉरी नहीं रॉबिन सॉरी। सो बिल्कुल मुझे लगता है कि तंजीम काफी अच्छा बॉलर। इनफैक्ट वो मुझे विनय कुमार की याद दिलाता है। नॉट द टॉलेस्ट बॉलर बट लॉट ऑफ ग्रेट, बहुत डिटर्मिनेशन उनकी आंखों में दिखता है और स्किल्स हैं, गेट्स द बॉल टू मूव ऑफ द विकेट बोथ इन एंड आउट, एंड यू कैन सी ही कम्स हार्ड, ही ट्राइज हार्ड, अग्रेसिव, एंड ही हिट्स द राइट एरियाज। बहुत डिसिप्लिन्ड बॉलर है एंड वेरी फ्यू टाइम्स मैंने अभी तक इस वर्ल्ड कप में देखा जहां पे वो थोड़ा स्प्रे करते हैं नए बॉल से भी। इवन इन मूविंग कंडीशंस इन न्यूयॉर्क ही वाज एबल टू हिट द राइट एरियाज, hit the right spots, ask the right questions, which is why they almost won their games against South Africa. वो जो मैच जो बहुत क्लोज गई थी, I think was one of the reasons was because of him. तो वो काफी डेंजरस बॉलर है एंड हाँ, हिस्ट्री दिखाता है कि फास्ट बॉलर्स जब पहले बार इंडिया के खिलाफ डेब्यू करते हैं तो या बांग्लादेशी प्लेयर जो पहली बार इंडिया के खिलाफ डेब्यू करते हैं तो काफी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। पर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू बांग्लादेश, मुझे लगता है मैन टू मैन, क्षमा कीजिए, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मतलब आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप अगर इस बांग्लादेश की टीम को देखते हो तो ना उनका बॉलिंग स्ट्रांग लगता है सिवाय तंजीम और शाकिब को छोड़ के, ना उनका बैटिंग स्ट्रांग लगता है क्योंकि लिटन दास ज्यादा फॉर्म में नहीं है। वो बाइट नहीं दिखता इस टीम में, और मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ पर बाहर से यूनिटी नहीं दिखती इस टीम में। आई मे बी कंप्लीटली रॉन्ग, पर जो मैं परसीव कर रहा हूँ बाहर से, क्योंकि आप एनर्जी पढ़ सकते हो एक टीम की, आप वाइब पढ़ सकते हो एक टीम की, और इस टीम में वो वाइब नहीं दिख रहा है बाहर से कि यार ये टीम कुछ कर पाएगा। I think they just managed to scrape through into the Super 8s, and I think they'll be. अगर आप अफगानिस्तान से भी कंपेयर करते हो, I would say Afghanistan ranks higher than Bangladesh at this point in time, way higher. अगर भाई हमने ऑलरेडी बात की थी
2 मेडन्स उन्होंने ऑलरेडी डाले हैं। क्विंटन डिकॉक ने इनफैक्ट उन्हें आड़े हाथों लेने का ट्राई भी किया था, फिर उसके बाद उन्होंने आउट भी कर दिया। उनकी जो अभी तक हमने नहीं देखा है बहुत ज्यादा, वो है वो डेथ में स्किल्स बहुत ही अच्छी बैक ऑफ द एंड पे डालते हैं। अगेंस्ट इंडिया आपको लगता है कि स्पेशली डेथ में आते हैं तो एक थ्रेट हो सकते हैं अगेंस्ट इंडिया? सी थ्रेट की तरीके से तो नहीं देखूंगा, लेकिन जो भी डेथ में बॉलिंग करता है वो फैंटेसी के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी होता है। और भारत के अगर दृष्टिकोण से देखेंगे तो अभी हम क्या देख रहे हैं डेथ में, और ये पिछले मैच की मैं बात कर रहा हूँ, न्यूयॉर्क को अगर हम बिल्कुल कंप्लीटली डिसरिगार्ड भी कर दें तो भी आपको पिछले मैच में दिखा कि वहां पे अक्षर पटेल से लेकर अर्शदीप तक सबकी बैटिंग आ गई। आइडियली आपको वो नहीं चाहिए। हमारे जो भारत के जो परफेक्ट जो फिनिशर्स रहे हैं ना अभी तक, वो T20 फॉर्मेट हो, वनडे फॉर्मेट हो, आपको पता चलता है कि कोहली रोहित में से कोई एक बैटिंग कर रहा होगा या सूर्य अंत तक खेल रहा होगा। इस तरीके से हम फिनिश करते हैं अमूमन। अब यहाँ पे अगर नंबर 8, 9, 10 की बैटिंग आने वाली है तो फिर तो सबके सामने फिर जो भी आएगा उसके लिए दिक्कत होने वाली है। तो इस वाले मैच से मेरी तो विशलिस्ट ही यही है कि बैटिंग टॉप 5 से ज्यादा किसी की आए ना। दैट्स इट। टॉप 5 शुड सी थ्रू द 20 ओवर्स। और अगर ऐसा रहता है तो फिर चाहे कोई भी गेंदबाजी के लिए आ जाए, फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि ये गेंदबाजी में उतनी धार है। बिल्कुल रॉबिन से मैं अग्री कर रहा हूँ कि जिसको बारे में सोच के आपको ना स्लीपलेस नाइट्स आए कि यार ये वाला बॉलर है, इसको हम कैसे खेलेंगे। ये सारे ओके बॉलर्स हैं, ड्यू रिस्पेक्ट अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट, वर्ल्ड कप एंड ऑल ऑफ दैट, पर भारतीय टीम के जो बल्लेबाजी का जो स्तर है, अगर वो अपने पोटेंशियल पे खेलते हैं और बांग्लादेश का बेस्ट आता है तो भी भारत का जो पोटेंशियल है वो उन पे भारी पड़ेगा। रॉबिन भाई, आपने अभी बहुत प्यार से क्षमा मांगी थी बांग्लादेश से, तो मैं आपसे क्षमा मांग के अब आपको मैं थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं एक्चुअली बांग्लादेशी स्किपर बना देता हूँ आपको। अब आपको डिपेंड करना है अपनी टीम को कि आपकी टीम स्ट्रांग क्यों है इन कैप्टन जैसे एक्सपर्ट। तो ओवर टू यू नजमुल हुसैन शांतो। मुझे ही रन बनाना पड़ेगा ब्रो अगर हमको चांस और यार वो लेग स्पिनर का नाम याद नहीं आ रहा है, पर द लेग स्पिनर जो है रिशाद, राइट? रिशाद, आई थिंक रिशाद इज अ हाई क्वालिटी बॉलर। आई थिंक शाकिब के बाद अगर एक लेग स्पिनर है जो इफेक्टिव हो सकता है और काफी मतलब समय के लिए खेल सकता है बांग्लादेश के लिए, तो वो एक बॉलर है। आई रियली लाइक, जेन्युइनली आई लाइक तास्किन अहमद। ही इज नॉट नेसेसरली कम टू द पार्टी। मतलब मैं पिछले इनफैक्ट रिसेंटली मैं उनको जिम्बाब्वे T10 में खेला था। got wheels, he looks like he's very strong, so he'll be someone that मुझे लगता है कि अगर बांग्लादेश टीम सक्सेसफुल रहना चाहता है तो उनका सक्सेस होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। रिशाद का उनका सक्सेसफुल रहना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, शाकिब का सक्सेसफुल रहना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और फिज का सक्सेसफुल रहना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर ये 4 प्लेयर परफॉर्म कर सकते हैं एज ए बॉलिंग यूनिट, दे कैन आस्क सीरियस क्वेश्चंस। पर इनका परफॉर्मेंस हमेशा पैची रहा है, तो ये इनका स्ट्रेंथ रहेगा। बैटिंग में लिटन दास को रन बनाना पड़ेगा। वो दूसरा ओपनर जो भी हो, वो लोग बहुत सारे ओपनर्स को ट्राई कर चुके हैं। शांतो ऊपर खेल सकता है, वो रन बना रहा है, शायद उनको ऊपर भी खिलाना चाहिए। हृदय को और थोड़ा ऊपर खिलाओ आप, उनको शाकिब और उनको साथ में खिलाओ, क्योंकि वो दोनों प्लेयर्स हैं जो रन थोड़ा बना रहे हैं, थोड़ा पॉजिटिवली खेल रहे हैं। तो जो अच्छे प्लेयर्स उनको साथ साथ में भेजो आप, ताकि यू गिव योरसेल्फ हमेशा टीम को एक बेस्ट चांस रहे सक्सेसफुल होने के लिए, सक्सेसफुल रहने के लिए। तो दैट इज द ओनली ऑप्शन। अगर लाइक आई सेड, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैन टू मैन कंपैरिजन है ही नहीं। चांसेस ये हैं कि अगर इंडिया बैटिंग फर्स्ट कर रही है तो try and restrict them under 150, 160 and try and chase that score down. For that you have to bat really well against one of the world's best bowling lineups today going around, because आपके पास अक्सर भी है जो पावर प्ले में डाल सकते हैं, कुलदीप है बीच में, जड्डू है एज ए थर्ड ऑप्शन, और आपके पास हार्दिक पांड्या है जो अच्छे फॉर्म में, बुमराह तो मैं बात ही नहीं करूंगा, अर्शदीप इज आल्सो इन सम गन फॉर्म। सो आई वुड से ऑन फॉर्म वन ऑफ द बेस्ट साइड्स इन द टूर्नामेंट राइट नाउ इंडिया। तो उनके खिलाफ अगर जीतना है तो अगर वो बैटिंग फर्स्ट कर रहे हैं, you have to restrict them under 150, 160. अगर आप बैटिंग फर्स्ट कर रहे हो then you have to look to get about 165, 170 to give your bowlers a chance to win the game. मैंने पहले ऐसे स्किपर देखे शांतो जो कि ओपोजिशन टीम की इतनी तारीफ कर चुके हैं कि ओपोजिशन टीम ही जीतने वाली है भाई तो है। बट शांतो के रन बहुत जरूरी है, क्योंकि लास्ट मैच उन्होंने रन जरूर किए हैं, बट ये साल अभी भी अगर आप उनकी परफॉर्मेंस देखेंगे अभी भी एवरेज 18 का है, स्ट्राइक रेट अभी भी 97 के लास्ट मैच में रन करने के बाद। एक ही बैटर है उनके पास जो कि वो T20 ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलते हैं, बहुत एग्रेसिव खेलते हैं, दैट इज रोहित हृदय, और बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। जी रविंद्र, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, देखिए शांतो एक वनडे बैटर है, इज अ सॉलिड
स्टेडी बैटर, उनको आप बनाए हो T20 का कैप्टन, ठीक है, मे बी बिकॉज ऑफ हु ही इज एंड हिज कंसिस्टेंसी एज अ परफॉर्मर आप बनाए हो वनडे क्रिकेट में, पर आप जब T20 में क्रिकेट में लाए हो, वेयर इज द बेस्ट पोजीशन वो सक्सेसफुल रह सकते हैं? इज एन ओपनिंग बैटर बाय नेचर, तो उनको ऊपर ही भेजिए, क्योंकि बाकी सारे ओपनर्स तो मतलब नॉट दे नॉट परफॉर्मिंग, टू पुट इट माइल्डली, एंड लिटन दास तो विल बी योर रेगुलर ओपनर, तो उनको आप उनके साथ आप ओपन ही करोगे, तो विथ लिटन गेट शांतो टू ओपन, गेट हृदय अप द ऑर्डर, आई वुड इवन गो ऑन टू से जाकर अली जो है, जो नीचे आके वो चलाते हैं ना बैट, कैसे भी चलाते हैं, मिस ही कर रहे हैं, आप ज्यादा उनका परफॉर्मेंस हुई नहीं अभी तक, या आप अगर किसी को मतलब चांस लेना ही चाहते हो, कैसे भी 0 1 3 4 में आउट हो रहे हैं, एक ओपनिंग बैटर जाकर को भेज दो, बोलो कि यार जाके एंजॉय करो, मारो, देखे क्या मतलब, क्या पता एक आपको अगर एक फ्लैम्बॉयंट ओपनिंग बैट्समैन मिल जाए, यू नेवर नो, चांसेस है। रोहित शर्मा भी हमारे साथ उनसे रोहित शर्मा को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ तो बोल दिया भाई ने। इजी डिटो बोल दो, डिट्टो, सिर्फ भाई रोहित शर्मा को सिर्फ एक चीज पे फोकस करना है कि अपने मैं एक्चुअली स्टार्ट ही करता हूँ, तो इंडिया को क्या नहीं करना चाहिए गार्डन में घूमने के अलावा। लेकिन ये एक्चुअली अच्छा पिच है ये बैटिंग के लिए, तो थोड़ा बैटिंग फॉर्म को थोड़ा सा अपना ढूंढ ले, विकेटें नहीं फेंकनी चाहिए, क्योंकि जितने भी आप चर्चा रहती है कि हम ऐसी क्रिकेट खेलना चाहते हैं, वैसा कुछ करना चाहते हैं, किसी का रोल डिफाइंड किया है, पर कोशिश ये करें कि फॉर्म के साथ जाएं, या जितनी फॉर्म इकट्ठी कर लेंगे उतनी बाद में वो जब नॉकआउट का मैच आएगा, और वो नॉकआउट का मैच मुश्किल पिच पे है, क्योंकि हमने खुद अपनी हमारी किस्मत में लिखा जा चुका है कि गयाना में मैच होगा वो वाला, तो उस वाले मैच के लिए ना बिना फॉर्म के वहां नहीं पहुंचना, क्योंकि अगर फॉर्म कम होती है और पिच थोड़ी सी भी टफ ज्यादा होती है ना, तो वो पिच ज्यादा टफ लगने लग जाती है। फॉर्म साथ में होती है तो फिर वो टफ पिच के ऊपर भी आप पॉजिटिव माइंडसेट से रन ढूंढते हो, वरना सर्वाइवल की तरफ जाते हैं। T20 इज नॉट फॉर सर्वाइवल, वो एक ऋषभ पंत ने बता दिया, मुश्किल न्यूयॉर्क की पिच, पर माइंडसेट और फॉर्म अगर ठीक है तो फर्क नहीं पड़ता है, रन बन सकते हैं, तो इसलिए रन बनाओ भैया, जल्दी आउट नहीं होना, विकेट फेंकनी नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल, आप अगर एक चीज आप पॉइंट आउट कर सकते हो इंडियन टीम के ऊपर, ये है कि उनका बैटिंग उनके पोटेंशियल के हिसाब से नहीं आ रहा है, तो वो एक बॉक्स है जो सेमीफाइनल से पहले वो टिक जरूर करना चाहिए, एंड दे शुड गो इनटू द सेमीफाइनल्स विद कॉन्फिडेंस, ना कि होप। आपको लगता है वैसे आकाश भाई कि ये इंडिया के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव भी है, ऑफ कोर्स आप बोल सकते हैं कंसर्न है, बट एट द सेम टाइम पॉजिटिव भी है कि हम बहुत इजीली जीते हैं, हमारे दो बेस्ट बैटर्स जो हैं वो अभी तक पार्टी में आए नहीं है। नहीं, आई मीन दिस इज हाउ यू टेल योरसेल्फ कि यही बताना चाहते हो आप कि जरूरत ही नहीं पड़ रही, हम तो 9 से खेल रहे हैं तो भी जीत जा रहे हैं, तो जब तक तो चलता रहता है वो अच्छी कहानी रहती है। और ये सी अगेन जैसे रॉबिन ने कहा होप के साथ एक बहुत बड़ी एक्चुअली बिलीफ भी है कि विराट कोहली एंड रोहित शर्मा द क्वालिटी दैट दे हैव, जो पेडिग्री जो उनके पास है, इट विल कम टू द फोर। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि पूरा वर्ल्ड कप निकल जाएगा और दोनों का बेस्ट फॉर्म आपको कभी नजर नहीं आएगा, तो वो वाली सिर्फ होप नहीं है, वहां पे बहुत बिलीफ है, और उनके बिना भी अगर आप जीत जा रहे हो तो इसका मतलब यू आर इन अ गुड प्लेस। तो जो बात भी कर रहे थे रॉबिन की, वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द टूर्नामेंट, तो इवन विदाउट प्लेइंग एट आवर बेस्ट लाइक टॉप पोटेंशियल, यू स्टिल वन ऑफ द बेस्ट, तो इसका मतलब ये अच्छा रहना चाहिए। और वन ऑफ द बेस्ट की हमने बात की है, तो बुमराह का अभी तक हमने नाम नहीं लिया है, और ये हम क्या पुराने सेगमेंट में बात नहीं करते क्योंकि हम उनके ऊपर थीसिस लिख चुके हैं, लेकिन जब जैसे ही फैंटेसी सेगमेंट आता है ना तो सब बना लेते हैं कैप्टन। बात करते हैं फैंटेसी में। रॉबिन भाई किसके साथ जाना चाहेंगे एज योर फैंटेसी कैप्टन, वाइस कैप्टन और आपके डार्क हॉर्स? उसके पहले एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ दोनों को, आप कैसे भी फैंटेसी एक्सपर्ट्स हो, आपको लगता है बुमराह खेलेगा अगला मैच? क्योंकि 100% देखिए, क्योंकि 22 को खेल 20th को खेले थे, 21 को ट्रैवल है, 22 मैच है, 23 को ट्रैवल है, 24 को मैच है, 26 को सेमीफाइनल, 27 तो आप खिलाएंगे उनको इस मैच में, या रेस्ट देंगे इस मैच में, या इस मैच के बाद रेस्ट देंगे? पहले ये मैच जीत लो ब्रो, नहीं तो आखिरी मैच नॉकआउट हो जाएगा। ठीक है, तो वो नहीं चाहिए, ये वाला जीत लो पहले, फिर देखेंगे बात। इसके हिसाब से अगर मैं जाऊंगा तो बुमराह कैप्टन, हार्दिक वाइस कैप्टन। और एक डार्क हॉर्स, या फिर अगर आपको अगर कोई बांग्लादेशी प्लेयर पिक करना हो जो इस पे आपकी जरूर नजर रहेगी, आप शाकिब के साथ भी जा सकते हैं ऑलराउंड वैल्यू, बट क्या कोई ऐसा प्लेयर है जो बांग्लादेश से आप जरूर रखना चाहेंगे? रिशाद, वैसे सालों तक बांग्लादेश के पास में एक लेग स्पिनर नहीं था, और जिस तरीके से रिशाद कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फिलहाल, इवन विद द बैट भी वो काफी अंडररेटेड है, बैटिंग भी कर लेते हैं, सालों साल आपको बांग्लादेश के लिए जरूर खेलते हुए देखेंगे, और रोहन भाई की टीम में भी देखेंगे। अगर भाई आपके कैप्टन वाइस कैप्टन, इंटरेस्टिंग चीज मैंने एक सुनी थी अभी लेग स्पिनर्स के बारे में,
बांग्लादेश में। श्रीराम उनके कोच थे और बांग्लादेश के, ही वाज वर्किंग विद द बांग्लादेश टीम इन सम कैपेसिटी, और उन्होंने बताया था कि बांग्लादेश में पूरा उन्होंने छान के ढूंढ लिया है, उनको नहीं मिला लेग स्पिनर, क्योंकि रिस्ट स्पिनर वहां पे है ही नहीं, सारे फिंगर स्पिनर्स हैं, क्योंकि जो विकेट्स है वहां पे वो कंड्यूसिव है फिंगर स्पिनर्स के लिए। तो वहां पे रिस्ट स्पिनर मतलब ढूंढ के निकालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, एक अच्छा क्वालिटी जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सके। सो द वन दैट्स कम थ्रू द रैंक्स फॉर बांग्लादेश, इनको रखना चाहिए, नर्चर करना चाहिए और लंबे समय तक यूटिलाइज करना चाहिए ऐसे स्पिनर। आई एम श्योर जो क्वालिटी लेके आते हैं वो सालों साल जरूर खेलते हुए देखेंगे। अगर भाई कैप्टन वाइस कैप्टन और डार्क हॉर्स वंस अगेन सी, ये दोनों नाम इन्होंने ले लिए हैं, दोनों बड़ी ऑब्वियस सी चॉइसेस हैं कि हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह। मैं विराट कोहली के साथ गया था पिछले मैच में, ऑफ कोर्स फायदा नहीं हुआ मुझे, मैं हार गया उस चक्कर में। कोहली साहब ने सिर्फ टोटल 30 अंक दिए, 30 अंक, और जिसमें उन्होंने बनाया 24 रन, एक ही छक्का मारा था भाई ने। तो ये वापस वो वाली होप बिलीफ के साथ मेरी अभी भी वो सोच का हिस्सा रहेंगे विराट कोहली रन्स बनाएंगे, तो उस उम्मीद के साथ मैं चलूंगा। और अगर आपको वैसे, और ये भी डार्क हॉर्स पिक नहीं है एक्चुअली, अगर आपका मन करे तो आप सूर्य कुमार यादव को कप्तान भी बना सकते हैं, क्योंकि सूर्य कुमार यादव वर्सेस स्पिन, आपको सबसे बेहतर स्पिनर अगर कोई खेलने वाला बल्लेबाज दिख रहा है तो वो इस समय एक्चुअली सूर्य कुमार यादव खेल रहे हैं और अच्छी फॉर्म के साथ भी आए हैं, 2 मैच 250, सो ही कुड बी दैट गाय एज वेल। और बांग्लादेश के मुश्किल से 2-3 खिलाड़ी लूंगा, इससे ज्यादा मैं बिल्कुल नहीं लेने वाला हूँ, जिसमें से एक रिशाद होंगे, एक शाकिब अल हसन होंगे और एक और लूंगा, बस दैट्स इट, खत्म, छुट्टी। रॉबिन भाई को लोगे, शांतो भाई को मतलब? नहीं, शांतो नहीं आएगा, शांतो सॉरी, ड्रॉप। वैसे मुझे लगता नहीं रॉबिन भाई को मिलेगा ब्रो, एक्स्ट्रा पॉइंट चाहिए तो तुझे चौका छक्का मारने वाला चाहिए ना ब्रो। सी, वो खुद अपनी टीम में नहीं रख रहा अपने आप को। बना लिया मुझे शांतो। नहीं, वैसे मेरी भी किसी भी टीम में नहीं रहे इस पूरे वर्ल्ड कप में, और पूरी उम्मीद है इस मैच में नहीं रहने वाले। बट सोशल मीडिया पे कौन छाया हुआ है, शांतो है या नहीं, उसकी बात करते हैं रिमेंबर द फ्रेम। तो बहुत सारे मीम्स हैं आज हमारे पास में, बहुत सारे ट्वीट्स हैं, तो देख लेते हैं एक एक करके, और जिस पे आपको सबसे ज्यादा मजा आएगा मैं बातें पूछूंगा, आपकी सबसे ज्यादा मजा किस पे आया। तो ये फिलहाल टीम एफर्ट का हो रहा है, लास्ट मैच में कंट्रीब्यूशन आया नहीं ऊपर से लेकिन हार्दिक और सूर्य जरूर ले चले गए हमारी गाड़ी को। गाड़ी आगे बढ़ाते हैं, अगली में चलते हैं। लास्ट मैच में ये अच्छा है, नाइस। सूर्य कुमार यादव इंडियन फैंस घूम फिर के आ गए ना मेरे पास। ये भी अच्छा है यार। और ऑफ कोर्स टीम के लिए सबको पता है अभी तक। वाओ, नेक्स्ट देखते हैं, लेफ्ट आर्म बॉलर रोहित शर्मा, मेरे को जाना पड़ेगा। ओके, दैट्स नाइस। ऋषभ खेलना दे। आज के लिए चीका सर तो यही कह रहे हैं स्टूडियो से भी, टुकुर टुकुर मत खेलो, मारो विंड कंडीशन में मारो। ओह गॉड, नहीं भाई, मैं एक बात तो, ये चीका सर को दूर रखना है मीम से, वो कई बार इस्तेमाल कर जाते हैं। तो मीम से दूर रखना, बताना। भाई आपका फेवरेट कौन सा था इसमें? मेरा एक्चुअली फेवरेट था वो सॉल्ट का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, सॉल्ट वायलेंस के लिए। दैट वाज नाइस एक्चुअली, बिकॉज़ दैट क्रिएटिविटी। या मेरे लिए बुमराह का था, क्लेवर। ये अलेक्सा प्लीज प्ले जसप्रीत बुमराह, सॉरी ही इज अनप्लेएबल। लवली, उसको एक्चुअली बनाना चाहिए वो रिस्पांस ऑन अलेक्सा। करेक्ट है। तो ये सेगमेंट का मजा ये है कि इसमें सिर्फ हम रिएक्ट करते हैं, क्योंकि कंटेंट हमें जो है आप लोग दे देते हैं, इतना मसाला देते हैं। और हमने पाकिस्तान क्रिकेट की बहुत बार बात की है कि सबसे ज्यादा मसाला तो हमें इस सेगमेंट में वही देते हैं। तो थोड़ा सा दुख भी है कि वो बाहर हो गए, बट एट द सेम टाइम बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट जा रहा है और डेली आप आते रहिए। अगर आपको मजा आ रहा है देखने में तो जरूर बताइए। अगर आपके पास कोई सजेशन है, कोई सवाल है शांतु भाई के लिए, रोहित भाई के लिए, या फिर आकाश भाई, रॉबिन भाई के लिए, तो जरूर दीजिए। और अगर मजा आ रहा है तो जरूर बताइए। रॉबिन भाई, जाने से पहले कितने रन या कितने विकेट से जीत रही है इंडिया? मैंने एक सवाल बदल दिया इस बार। ओह लवली। रन्स अगर हम देख रहे हैं तो मैं बोलूंगा 45 रन्स, 50 रन्स। विकेट्स मैं कहूंगा 5 विकेट से जीत रहे हैं। अगर 43 एंड 6 सोच रहा था मैं। इट्स ओके।
देख रहे हो कितना प्रिसाइज 43 40 50 के तो इस मैच का हम रिव्यू भी करेंगे और ये ना स्टार्टिंग में मैं ये क्लिप भी 49 रन्स 49 तो मैं जब स्टार्ट करूंगा अगले रिव्यू तो इसी क्लिप के साथ मैं स्टार्ट करूंगा, फिर उसके बाद में दिखाऊंगा स्कोर कार्ड में कि डिफरेंस कितना था। जो भी सबसे करीब होगा उन्हें शाबाशी मिलेगी और तो कुछ मिलेगा नहीं। तो अगले वीडियो में जरूर आएगा आप देखने और शेयर करो देखिएगा। ब्रो, शेयरिंग इज केयरिंग। शेयरिंग इज केयरिंग, तो जरूर शेयर करिए और आते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल भाई समय देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड। पीस।